और ये रहा नेक्स्ट, कितने रास्ते बने 2001 से 10 तक, उसका टेबल दिया हुआ है। देखो ये रहा टेबल। अब ऐसे टेबुलर फॉर्म में नंबर्स लिखे किसको समझ में आएगा? कोई इंस्पेक्शन करने लिए आता है, या फिर हमारी अनपढ़ जनता में से कोई आता है जिसको कुछ नंबर से लेना देना नहीं, तो उसको समझेगा ही नहीं कि यार इंडिया में रास्ते बने कितने हैं, ग्रोथ हुई या फिर इन्होंने गफला करके कुछ कम रास्ते बनाए किसी ने। तो ये चीज अगर क्लियर करनी है तो बेस्ट तरीका होगा इसका एक ग्राफ बनाओ, बार डायग्राम बनाओ, सभी को समझ में आए कि रास्ते बढ़े या कम हुए। अब हमें दो टाइप के ग्राफ बनाने का ऑर्डर है। कौन से ग्राफ बना के चाहिए आपको? आपको चाहिए सब डिवाइडेड ग्राफ, चलो बन जाएंगे। और क्या चाहिए? परसेंटेज बना देंगे। आप कुछ याद आ रहा है? सब डिवाइडेड ग्राफ तो 8 में ही सीख गए थे, कैसे बनते सब डिवाइडेड ग्राफ। उसके लिए लगता है दोनों नंबर्स और उनका एडिशन, नंबर्स और एडिशन, नंबर्स और एडिशन। सही है। परसेंटेज के लिए चाहिए कुछ कैलकुलेशन जिनसे बनते ये दोनों टेबल। तो चलो जल्दी से इनका टोटल लगा देते हैं। 15 प्लस 11 26, 10 30 30 9। समझ में आ रहा है? मैं इन दोनों का एडिशन करके इधर दिख रहा हूं, इन दोनों का एडिशन इधर, इन दोनों का एडिशन इधर, तभी तो इसका नाम है टोटल। इतना ही टेबल सफिशिएंट है सब डिवाइडेड ग्राफ बनाने के लिए। बनाए सब डिवाइडेड ग्राफ। चलो पहले सब डिवाइडेड, अब टेबल में इंफॉर्मेशन रेडी है, अब जल्दी से प्लॉट करते हैं उसको बार डायग्राम में। अब देखो ये जो है मैंने एक छोटा सा बना के रखा है देखने के लिए कि आपको कुछ याद आ रहा है क्या। दूसरे में देखो आपको कुछ याद आ रहा है क्या? टोटल लेंथ कितनी है? 26। तो देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे जाएगा 26 इधर, तो मैंने पहले टोटल मार्क किया। याद आ रहा है पहले 8 में क्या किया था किसी को? देखो सेम टू सेम स्टोरी 8 में भी हो चुकी है। ठीक है, अब ये टोटल हो गया। टोटल में से परमानेंट कितना है? 15, तो हो जाएगा 1.5। ये रहे 1 और ये रहा 1.5, तो 1.5 हो गए परमानेंट, मतलब ये पीस हो गया परमानेंट का। तो जो बचा वो हो जाएगा टेम्पररी रोड का। सही है ना? उसको गिनने की भी जरूरत नहीं क्योंकि टोटल हमने गिना हुआ है। देखो इधर मार्किंग भी कर ली, तो ये ऐसे वाला है वो टेम्पररी है और जो ब्लैंक है वो परमानेंट है। नेक्स्ट ईयर का बताओ। नेक्स्ट ईयर क्या है? नेक्स्ट ईयर में टोटल है 30, मतलब 3 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से बनाते। अगर ये आप समझ गए तो वीडियो को फॉरवर्ड करो और सीधे परसेंटेज वाला बार डायग्राम देखो क्योंकि ये बहुत आसान है। देखो 30 है तो मैंने टोटल कर दिया। अब इसमें से मुझे 17 दिखाना है परमानेंट। 17 का मतलब होगा 1.7। ये रहा 1.5, 1.6, ये रहे 1.7। इसके ऊपर का जो पीस रहेगा वो रहेगा टेम्पररी रोड का। ये तो अपने आप बनेगा। ये रहा टेम्पररी रोड जो इधर हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ था? 3 और 4 में टोटल है 39, मतलब 3.9 तक चले जाना है। ये रहे 3.9, यहां तक जाना पड़ेगा। ये गए वहां तक। देखो इसमें ना बच्चों ग्राफ पेपर ड्रॉ करना, बार डायग्राम ड्रॉ करना बड़ा आसान है। आपको कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान देना है। जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आता वो ठीक से समझ ले। अब देखो यहाँ पे 20 पे रुकना है ना? 20 है हमारे परमानेंट रोड, तो जो बचा वो बन जाएंगे टेम्पररी। सही। इस तरह से हमने कौन सा डायग्राम फिनिश किया बच्चों? ये बन गया सब डिवाइड। क्या करते हैं? परसेंटेज वाला कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो परसेंटेज के लिए हमें ईयर बाय ईयर चलते। सबसे पहला कौन सा साल है? 2000 से 2001। इसमें कितने बने परमानेंट रोड? तो परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड नीचे लिखा जाता है टोटल और ये गिवन। ये फॉर्मूला लिखने की वजह से देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, ये आपको दिमाग में रखना है। एक बार मैं लिखता हूं, बाद में नहीं लिखूंगा। टोटल क्या होता है? 24 इंटू क्या बनेगा? 100। 24 इंटू क्या बनेगा? 100। चलो अब देखो क्या करना है। 1400 डिवाइडेड बाय 24 कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करें। चलो 2 से करते हैं, या 4 से 2 से करते हैं। 12, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ऊपर बचे 700। फिर से 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट, 2 5 जा 10, 0। देखो क्या बचा? 350 डिवाइडेड बाय 6। 6 का डिवीजन सबको आता है। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, बचे 5, 6 8 जा 48, बचे 2, दिला डेसिमल, अब आया 0। 6 3 जा 18, फिर से 2 बचे, फिर से 6 3 जा 18। मतलब मेरा आंसर आने वाला है 58.3। अब आपको नियरेस्ट इंटीजर पे जाना है। क्वेश्चन में ही दिया नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है?
देखो ये अगर 5 को क्रॉस करे डेसिमल पॉइंट तो नेक्स्ट नंबर लो, मतलब यहाँ पे 58.56 आता, 5758, मतलब 0.5 से ज्यादा आता तो आपको नेक्स्ट नंबर पे जाना है, लेकिन ये 0.5 से लेस है तो आपको उसी नंबर पे रुकना है। तो मैं लिखूंगा 58%, तो यहाँ पे आएंगे 58। अब देखो टोटल है आपकी 100, उसमें से 58 तो बन गए, 58 बन गए परमानेंट रोड, 100 में से 58 बने परमानेंट रोड, तो जो बच्चे हैं वो क्या होगा, टेम्पररी रोड। अब जो बच्चे हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्शन से। तो परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड, टेम्पररी रोड क्या होगा, 100 माइनस 58, क्या होते हैं 100 माइनस 58, 100 माइनस 58, तो यहां बचेंगे 9242, यस आता ना सबको सब्ट्रैक्शन, तो यहां होगा 42। सेम टू सेम कैलकुलेशन हमें रिपीट करने हैं 3 बार, सही है ना। एक बार ये कैलकुलेशन आ गए फिर हम लोग प्लॉट करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट ईयर है 2007 से लेके 8 तक का। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड। अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, गिवन कितना है 15, नीचे कितने लिखने हैं, टोटल क्या है 26, इंटू क्या करना है 100, मतलब कैलकुलेशन क्या करना है 1500 डिवाइडेड बाय 26। डिवीजन आती है सबको, रफ वर्क में जाके ये डिवीजन प्रॉपरली कर लो, मैंने करके रखी है, मैं सीधे आंसर लिखता हूं। इसका आंसर आता है बच्चों 57.69। आप ये डिवाइड करके रखो, जैसे मैंने इधर डिवाइड किया। आपको ये रफ वर्क में करना होता है। जिनको डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम है, बेसिक्स वाला वीडियो एक बार देख लो, क्योंकि हमें इस पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है इस क्वेश्चन में। जिनको नहीं आता वो बच्चे थोड़ा अलग से एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। ये आया। अब मुझे बताओ इसको राउंड ऑफ क्या करोगे। देखो 0.6 है, मतलब 5 को क्रॉस किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 5 से लेस था, जैसे ही 5 को क्रॉस करते आपको नेक्स्ट नंबर लेना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 57 का 58, तो मैं यहां लिखूंगा ये भी बन गए 58%। अरे बाकी के कैलकुलेशन तो सेम बन जाएंगे, क्योंकि 100 में से 58 चले गए, बचे कितने, यहां भी बचेंगे 42। चलो लेकिन इसका कैलकुलेशन पार्ट हम लोग लिखेंगे। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ टेम्पररी, सेम टू सेम कैलकुलेशन 42, सही है। चलो नेक्स्ट ईयर चलते हैं। ये था सेकंड वाला कैलकुलेशन। थर्ड वाला कैलकुलेशन क्या होंगे बच्चों, यस वेर इज थर्ड वन, यस दैट इज 2008 से लेके 9 तक। अब ये क्या बनेंगे कैलकुलेशन, परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड, परमानेंट रोड क्या आएगा यहाँ पे। देखो अभी गिवन नंबर क्या है 17, टोटल कितने बनते हैं, टोटल बनते हैं 30। इसको करना है इंटू 100। कैलकुलेशन आपको करना है, मैं यहां नहीं लिखूंगा, मैंने करके रखा है। इस कैलकुलेशन का आंसर आता है 56.66। इसको राउंड ऑफ करेंगे 57%। तो परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड क्या बनेंगे, यस परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड बनेंगे 100 में से 57 तो बन गए, तो जो बचे वो टेम्पररी है। तो कितने बचते हैं 100 माइनस 57 का, तो आंसर आएगा 43%। यहां आएंगे 43 और यहां बनेंगे 57, सही है। चलो लास्ट वाला कैलकुलेशन 2009 से लेके 2010 तक क्या हुआ था, देखते हैं क्या काम किया था उस दिन। परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड, देखो सेम कैलकुलेशन है, जो बच्चे समझ गए फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ बच्चा कितना है 20 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या था, मैंने कैलकुलेट करके रखा आपके लिए 51.28। देखो ये 51 से क्लोज है, सही ना, 0.5 क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ लिखूंगा मैं 51%। तो यहाँ आएंगे 51, इधर कितने आएंगे 100 माइनस 51। तो परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड, टेम्पररी रोड क्या बनेगा 100 माइनस 51, कितना होता है 100 माइनस 51 इज 49%। तो इस तरह से ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा टेबल रेडी है। अब टेबल में ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो 2 कॉलम बने उनको प्लॉट करते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। इसको ठीक से समझो, चाहे जो भी परसेंटेज बार डायग्राम हो उसकी हाइट हर पिलर की होगी 100%, क्योंकि वो परसेंट पर 100 दिखा रहे, तो ये इतना डायग्राम तो हर एक क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें रेडी है, हमें शो करना है हर एक का परसेंटेज। तो देखो परमानेंट का कितना है 58, ये रहे 50, तो ये यहां रहेंगे 58,
चलो मार्क करते हैं 58। हाइट तो सबकी 100 ही रहेगी, तो जो बचा वो रहेंगे टेम्पररी। तो चलो टेम्पररी को भी मार्क करके देते हैं, तो ये रहे टेम्पररी रोड। सही। नेक्स्ट में कितना 58, तो बिल्कुल वो भी सेम है, इसके जैसा ही है, तो चलो उसको भी करते हैं 58 ना। ये रहे 58। जो बचा है वो टेम्पररी है, दोनों दोनों नंबर सेम थे, तो बार डायग्राम में भी सेम ही दिखेंगे। समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या है 57, मतलब इससे थोड़ा नीचे 56, 57। ये बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, इसको ठीक से करो। जिनको डिवीजन नहीं आता वो डिवीजन थोड़ा प्रैक्टिस करो, बिल्कुल ये चैप्टर के सारे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, ये सेकंड भी बन गया 2001 और 2 का। अब नेक्स्ट ईयर का देखते हैं 2003 से 4 का। कितना दिखाना है 51, ये रहे 50 और ये रहे 51। सही है ना। तो जो ऊपर रहेगा वो रहेंगे टेम्पररी रोड। आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जब भी परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं तो सबकी हाइट 100 पे फिक्स करनी है और सिर्फ अंदर जाके उनके पीसेस देने। तो ये जो रहेगा ये रहेंगे टेम्पररी रोड और ये रहेंगे परमानेंट रोड। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का परसेंटेज बार डायग्राम बना लिया। देखो इस प्रैक्टिस सेट में एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके स्कूल के एग्जाम्स में ये क्रॉप करके आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसमें क्या किया है, बेसिकली ये सेक्स रेशियो का कैलकुलेशन है। गवर्नमेंट हमेशा ये करती है, क्यों? इससे पता चलता है कि आपकी सोसाइटी में सेक्स रेशियो कैसा है, बैलेंस कैसा है, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स। अब इन नंबर्स के साथ तो सब उलझ जाते हैं, तो बेटर रहेगा इसको बार ग्राफ में लेके आए। इसलिए हमें इसका पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर इसका बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। देखो कैसे, एक कैलकुलेशन तो उन्होंने करके रखा है, दूसरा हम करते हैं। देखो बिहार में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज, कितने बच्चे हैं बिहार में, बॉयज कितने हैं। अब बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज के लिए टोटल नंबर ऑफ कितना है 1840, उसमें से बॉयज कितने हैं, आउट ऑफ 1840 बॉयज आर 1000। परसेंटेज है मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये कैलकुलेशन करो यूजिंग डिवीजन, 54.34। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अगर राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट इंटीजर, अगर ये 5 से बड़ा होता डेसिमल के बाद तो मैं नेक्स्ट नंबर पे चला जाता। ये तो 34 है, सही है ना। ये फर्स्ट नंबर तो 3 है, यस। तो ये छोटा है, हाफ से छोटा है, तो मैं पीछे चलाऊंगा, दैट इज दिस नंबर, दैट इज 54। तो मेरा आंसर बनेगा 54। ये नंबर कैसे आता है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यस ये आता है 100 माइनस 54 करके, सही ना। 100 में से 54 तो बॉयज है, तो बच्चे हैं वो गर्ल्स, तो 100 माइनस 54 करेंगे तो गर्ल्स आएंगे। तो इसका आंसर आता है 100 माइनस 54 इज 46। तो देखो ये दोनों बन गए, इधर आएगा 46। नेक्स्ट कौन आता है, पंजाब। क्या चल रहा है पंजाब में, कितने बॉयज है, परसेंटेज ऑफ बॉयज पहले पता करेंगे। देखो सब टोटल लिख दिए है, तो कितने बॉयज है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर क्या है सब मिला के, गर्ल्स बॉयज मिला के 1900। उसमें से बॉयज कितने हैं, आउट ऑफ 1900 1000 और बॉयज, तो परसेंटेज क्या होगा। देखो ये कैलकुलेशंस करो, जब डिवाइड करोगे आंसर आएगा 52.63। अब देखो मैं कहता हूं एक डेसिमल पॉइंट तक किया तो भी चलेगा। जैसे ही आप यहां तक पहुंचोगे, देखो आपने हाफ को क्रॉस किया या नहीं किया। आपने क्रॉस किया, आपका डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है। जैसे ही बड़ा डिजिट मिलता है तो नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ, तो यहाँ आएगा 53%। तो यहाँ बनेंगे 53%। 57 किसने लिखा, 53%। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यस वो रहेगा। देखो 100 में से 53 तो बॉयज है, तो उनको माइनस करो। ये 7 क्यों आ रहा है बार बार। तो 100 माइनस 53 क्या बनेगा, 100 माइनस 53 बनेगा 47। तो यहाँ आएगा 47। चलो नेक्स्ट स्टेट में, अब चलो बच्चों केरल जाते हैं। आ गए हम केरल में। केरला में क्या हो रहा है, कितने बॉयज है, चलो देखते हैं। परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या करना पड़ेगा, सब मिला के कितने बच्चे हैं 2080, उसमें से बॉयज कितने हैं 1000। देखो हर बार 1000 क्यों आ रहा है पता, क्योंकि जब भी सेक्स रेशियो फाइंड आउट करना होता है हम 1000 बॉयज को कंसिडर करते हैं और उनके
प्रोपोर्शन में गर्ल्स कितने हैं वो काउंट करते हैं, क्योंकि इंडिया का सिनारियो ऐसा है कि बॉयज का पॉपुलेशन मेल्स का पॉपुलेशन ज्यादा है। वही तो हमें ऑब्जर्व करना। देखो केरला में तो बिल्कुल उल्टा होने वाला है, देखो कैसे इंटू 100। क्यों ऐसा हो रहा है केरला में? लिटरेसी रीजन हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन से डिस्कस करेंगे। देखो अब ये कैलकुलेशन करोगे आप तो आंसर आता है 48.07। देखो मैं कहता हूं एक ही डेसिमल तक गए तो क्या हम 0.5 को क्रॉस कर रहे? नहीं कर रहे, तो आंसर वही रुक जाएगा, तो आंसर आएगा 48%। तो गर्ल्स कितने बनेंगे? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स के लिए 100 में से 48 को माइनस करो। जैसे ही मैं 100 माइनस 48 करता हूं तो आंसर आता है 52%। देखो ना, केरल ने तो कहानी बदल दी। हर जगह बॉयज का परसेंटेज ज्यादा था, केरल में गर्ल्स का परसेंटेज ज्यादा आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। आ गया महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र क्या होता है? महाराष्ट्र में परसेंटेज ऑफ बॉयज सब मिला के कितने बच्चे हैं? 1900, और उसमें से बॉयज कितने हैं? 1000। अरे ये तो सेम टू सेम पंजाब वाला कैलकुलेशन हो गया। इसका मतलब पंजाब और महाराष्ट्र का सिनारियो एकदम सेम है, कैलकुलेशन भी सेम होंगे। तो चलो मैं कॉपी कर देता हूं। यहां पे आने वाले 53 आएगा 47%, क्योंकि नंबर सेम है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है तो ये दोनों भी सेम है, 53 एंड 47। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टेट्स का डेटा रेडी है परसेंटेज में। इसको एक बार हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, बार ग्राफ बना के, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है इन 5 स्टेट्स में, किसका सेक्स रेशो अच्छा है, किसका खराब है। थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। चलो फिर ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। देखो बच्चों, एक्टिविटी का टेबल तो हमारा रेडी हो गया। अब हमें परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, और जैसे आपको पता है कि परसेंटेज बार डायग्राम का फॉर्मेट तो यही रहता है जो आपको सामने दिख रहा है। क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे रखेंगे हम स्टेट्स, वाई एक्सिस पे रखेंगे परसेंटेज, और हर एक स्टेट के ऊपर एक 100% वाला पिलर बना देंगे। तो ये 100% हर एक स्टेट के अब रेडी है। अब हमें दिखाना है कि हर एक स्टेट में कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज है, तो गर्ल्स अपने आप बनेंगे। तो बॉयज का परसेंटेज हमें पता है, आसाम में कितने हैं? 51। तो ये रहे 50%, 50 से एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा 51। तो ये बन गए आसाम के बॉयज, सही है ना। और जो बचा वो सारी होगी गर्ल्स। तो ये देखो आसाम वाला बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम तो बन गया। ऐसे ही बनाएंगे बिहार का। बिहार में कितने हैं? 54। तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, बिहार के हालात थोड़े से बेहतर है, सही है ना। बिहार में 54% बॉयज है। तो चलो ये रहे बाकी बचे हुए गर्ल्स, सही है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है देख के रखो। यस, नेक्स्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब में है 53। देखो थोड़े इधर उधर, थोड़े इधर उधर, मतलब इंडिया में जो सेक्स रेशो है और अभी जो सामने हमारे 3 4 5 जो भी स्टेट्स दिए हैं उनका लगभग एक जैसा ही दिख रहा है, सही ना। हर एक स्टेट में बॉयज ही ज्यादा है, गर्ल्स थोड़े कम है। केरला के केस में क्या है? अरे केरला में तो कम हो गया। इसका मतलब बाकी सब स्टेट से हटकर है केरला। क्यों हो सकता है ऐसे बच्चों? आप कुछ सोच सकते हो क्यों? देखो जब आप परसेंटेज बार डायग्राम देखोगे तब आप समझ जाओगे कि यार ये बाकी के स्टेट्स की स्टोरी अलग है, अकेले केरला की स्टोरी क्यों अलग है। मतलब हर एक स्टेट में आप देखोगे कि बॉयज का शेयर ज्यादा है और गर्ल्स का शेयर कम, बट इन केस ऑफ केरला अपोजिट हो रहा है, सही है ना। अब केरला का आप जब बार डायग्राम देखोगे, ये रहा, तो देखो अकेला केरला ये जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है। तो आप थोड़ा सोचो कि ऐसा क्यों है, अकेले केरला का सेक्स रेशो अलग क्यों है, क्या रीजन हो सकता है। वहां की लिटरेसी रीजन हो सकती है, वहां का जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसी चलाता है, ये हो सकता है। आपको पता है ना, बहुत सारी बच्चियों को बेचारी बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इंडिया में ये बहुत बुरी चीज होती है कि गर्ल्स को पैदा ही नहीं होने देते। इसलिए आप देखोगे कि हर एक स्टेट में गर्ल्स कम है और बॉयज ज्यादा, गर्ल्स कम बॉयज ज्यादा, और इस डेमोग्राफी का बहुत बुरा असर पड़ता है। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series.
just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.